एक बार की बात है। एक जंगल में चुनचुनी नाम की चिड़िया कहीं दूसरे जंगल से आई होती है। वह एक पेड़ देखती है जहाँ पर बैठने की जगह थी। वो वहाँ जाकर बैठ जाती है। फिर वो वहाँ बैठकर ये सोचती है कि क्या मुझे इस जंगल के पक्षी अपनाएंगे, क्या वो मुझे अपने जंगल में आश्रय देंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपना जंगल तो छोड़ आई हूँ। अब क्या मुझे यहाँ के पक्षी अपने जंगल में जगह देंगे? चुनचुनी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर गौरी कवि आ जाती है। गौरी कवि मन ही मन यह सोचने लगती है, ये कौन सी चिड़िया है जो हमारे जंगल में आ गई है। फिर वो उससे पूछती है कि चिड़िया, तुम कौन हो चिड़िया, और कहाँ से आई हो? चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया है तुमको? मुझको बताओ चिड़िया, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरा नाम चुनचुनी है। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। बारिश के कारण मेरे जंगल में सारे पक्षियों के घोंसले टूट गए थे, इसीलिए मैं इस जंगल में आ गई हूँ। तो चिड़िया, इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम हमारे जंगल में हमारे साथ रह लो। हम सब यहाँ बहुत ही प्यार से रहते हैं। तुम हमारे जंगल में ही घोंसला बना लो चिड़िया। का बहुत बहुत धन्यवाद कवि बहन, सच में आप बहुत अच्छी हैं। फिर वह दोनों साथ में उड़कर गौरी के जंगल में आ जाते हैं। वो जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं, बारिश का मौसम हो जाता है। गौरी जाके एक पेड़ पर बैठ जाती है। यह चुनचुनी देखकर गौरी के पास जाती है और उसके पास जाकर बोलती है, गौरी, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? चलो, हमें जंगल भी तो जाना है। बरसात और तेज हो, इससे पहले हम जंगल की ओर चलते हैं। चलो गौरी। चुनचुनी, तुम मुझे मत बताओ कि जंगल में कब जाना है और कब नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ अपने जंगल में ले जा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पे हुक्म चलाओगी कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाती। जहाँ जाना है जाओ। हे भगवान, आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। एक तो मदद करो और फिर इनकी सुनो। इतना सुनते ही चुनचुनी रोने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर चुनचुनी वहाँ से उड़ के दूसरे जंगल में आ जाती है और वो सोचती है, अब मैं अपना घर यहीं बनाऊंगी। अब बारिश भी बंद हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और चुनचुनी अपना एक घर बना लेती है। वह घर इतना सुंदर होता है। चुनचुनी ने ऐसा कभी नहीं सोचा हुआ होता है कि वो इतना अच्छा घर बना पाएगी, क्योंकि वो पहले ही अपने टूटे हुए घर को सोचकर बहुत दुखी थी। फिर वो घोंसले के अंदर चली जाती है। टूनी चिड़िया अपने घर में आके बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि उसने इतने दुख भरे दिन देखे हैं, आज उसका खुद का घर उसने बना लिया है और वह बहुत खुश होती है। तभी बाहर बहुत ज़ोर की बिजली चमकती है और बारिश होती है और फिर टूनी चिड़िया सो जाती है। फिर अगली सुबह चुनचुनी चिड़िया खाने की तलाश में घर से निकलती है। वो जैसे ही जंगल में पहुंचती है, वो देखती है कि जिस पेड़ पर गौरी कवि कल बैठी थी, वह उसी पेड़ पर बैठी हुई होती है। वह उसके पास जाती है और बोलती है, गौरी, मेरी सहेली, आप घर नहीं गई? आप यहीं बैठे हुई हो?
इतना सुनते ही गौरी रोने लगती है। तभी चुनचुनी पूछती है, क्या हुआ गौरी, मुझे बताओ। क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं, मुझे बताओ गौरी। चुनचुनी चुनचुनी कल बारिश के ख़त्म होते ही मैं अपने जंगल में गई तो मैंने देखा वहाँ मेरा घोंसला बरसात की वजह से टूट गया था चुनचुनी। अब मैं कहाँ जाऊँगी चुनचुनी। लगता है भगवान मुझे मेरे किए की सज़ा दे रहा है। कल मैंने बरसात में तुम्हारा साथ भी तो छोड़ दिया था चुनचुनी। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं गौरी? आइए आप मेरे घर चलें। आपने भी तो मुझे इस जंगल में रहने की इजाज़त दी। फिर गौरी कवि और चुनचुनी दोनों ही चुनचुनी के घर के लिए निकल जाते हैं। फिर गौरी कवि और चुनचुनी चिड़िया दोनों उड़ते उड़ते चुनचुनी चिड़िया के घर आ जाते हैं। गौरी तो चुनचुनी का घर देखकर बहुत ही ज़्यादा जलने लगती है कि इसने इतना सुंदर घर कैसे बना लिया। चिड़िया चिड़िया तुमने तो बहुत ही सुंदर घर बनाया है। बहुत ही सुंदर घर है चिड़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद गौरी बहन, आपको घर अच्छा लगा। मुझे यह सुनकर बहुत ही खुशी हुई। आओ चलो अब अंदर चलते हैं। फिर चुनचुनी चिड़िया और गौरी कवि दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। धन्यवाद चुनचुनी चिड़िया, आज से हम दोनों पक्की सहेलियां हैं। तुमने मेरी मदद करी, बहुत बहुत धन्यवाद चुनचुनी चिड़िया। और फिर ऐसे ही बात करते करते रात हो जाती है और टूनी चुनचुनी चिड़िया और गौरी कवि दोनों ही सो जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई मुसीबत में हमारी मदद करता है तो हमें वह बात कभी नहीं भूलनी होती है, चाहे उस व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा ही क्यों ना किया हो। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें बताइएगा।